नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन हो जाने की वजह से लोगों को एक जो है सहूलियत मिला है खुल के बात करने का, अपना विचार लोगों को पहुंचाने का, पढ़ने का। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है अब भारी मात्रा में जो है मुसलमान इस्लाम को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपने दिलों का बात कर पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो है मुसलमान अब इस्लाम को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। इसी सिलसिले में जो मुस्लिम हमारी एक बहन है उज़्मा, उसने जो है इस्लाम को अब लगभग वो छोड़ने ही वाली है। तो चलिए उनका वीडियो हम देख लेते हैं। इससे पहले निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो देख लेते हैं। जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आवाज़ काफ़ी स्लो है नजमा जी आपकी। अभी रात हो गई है ना, सब सो रहे हैं, इसीलिए आहिस्ता बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने बढ़ा दिया, अभी परफेक्ट है। बोलिए, आप मोमिना हैं? आप? हाँ जी, मैं मोमिन हूँ। अभी है मोमिना आप फिलहाल? जी। तो अच्छा। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, तो आपकी वीडियो सुन सुन के अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ। खराब हो गया है। अच्छा, तो आप जो मोमिना थी या मोमिना है भी या पहले? मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिना है। तो हाँ। कितना फॉलो करती है आप इस्लाम को? तो मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी जॉब से पहले मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे इतना वो वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पर सारे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। जरा आयतुल कुर्सी वो अत्तहियाती सुना दें, जरा पता लग जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना ला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैं डर रही हूँ, मुझे ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता। नहीं ठीक है जी, पास है। हुक्म करें। तो आपको क्या टेंशन क्या हो गई है हमारी वीडियो देख के? जो आप कुरान का तर्जुमा कर रहे हो, तो मैंने सूरह मोमिन परसों मैंने सूरह मोमिन को खोला और तर्जुमा देखा। आवाज़ आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है नजमा जी, थोड़ा नेटवर्क के पास ही रहिए आप। मेरी बहन से बात की, मेरे अब्बा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अम्मी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपकी सबसे पूछा मैंने, तो सारे अवॉइड किए मुझे। जा, इसे दुश्मन लिखते हैं, तू जा यहाँ से बोले। अच्छा, जवाब नहीं दिया? नहीं, जो मेरी बहन डॉक्टर है, तो उससे भी मैंने बात की कॉल करके, तो बोली हर मजहब में ड्रॉबैक होते हैं, तू इतना सर मत अपना खराब कर, जो है उस पर चल, छोड़ दे, अब हर मजहब में ड्रॉबैक होते हैं बोली। अभी तो इसी से अंदाजा लगा लो नजमा जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको बात करने दूंगा। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये देखिए कि ये जो आयत अक्सर स्ट्रीम में मैं और एडम बताते हैं, सीधा सूरह मोमिनून खोलते हैं। आज भी हमने 2 लोगों के सामने खोला और हर बार इनकी बोलतियां मंद होती है। ये सूरा और ये 6 आयत कितना असर करती है, आप सोचो कितना असर करती है। सूरह मोमिनून, ये सारे हिंदुओं, क्रिश्चियनों, एथियस्टों, एग्नोस्टिको जितने भी हो, सारे ये रेफरेंस याद कर ले। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6, ये कितना इफेक्ट कर दिया। देखिए, ये भी इन्होंने बार बार सुना, उसके बाद ये अपने घर पे जो भी कुरान थी उसमें इन्होंने तर्जुमा चेक किया। फिर इनके जो माँ बाप है, जो नमाजें पढ़ते हैं, एकदम पाबंद है, उनसे पूछा तो वो सीधा इनको खारिज ही कर दिया इनके सवाल को, कि निकल यहाँ से, सवाल ही नहीं करने का। और उनकी बहन जो है, उन्होंने भी कहा कि भाई ड्रॉबैक। फिर से मैंने सवाल पूछा, तो अम्मी बोले ये तो पहले जमाने में था, तब का माहौल ऐसा था, तो ऐसा बोले। मुझे इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरी फ्रेंड को भी कॉल की मैंने, ये जो PhD कर रही है, तो आपने अपनी अम्मा से पूछा कि अगर ये पहले जमाने में था तो इससे ऊपर जो नमाज पढ़ने का लिखा है ये भी उसी जमाने में होना चाहिए। उससे ऊपर जो ज़कात का लिखा है और नमाज में खुशू का लिखा है आयत नंबर 3 के अंदर, और आयत नंबर 2 के अंदर जो ज़कात देते हैं और आयत नंबर 3 के अंदर जो नमाज पढ़ते हैं खुशू के साथ, तो ये भी उसी जमाने में होना चाहिए, क्योंकि ये 6 की 6 आयतें कंटिन्यूअन में है, यानी कि अल्लाह मोमिनों की निशानियां बता रहा है। तो अगर
गुलाम के साथ सेक्स करना और गुलाम रखना ये सिर्फ उसी जमाने के लिए था, तो फिर नमाज भी आजकल के जमाने में नहीं है, क्योंकि वो इसी पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट हो रही है। जी मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को अपोज नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी मम्मा से पूछा है, जिन्होंने भी आपको जवाब दिया, उनसे उनको बताया, ये आंसर दिया उनको? नहीं सर, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। सुबह 9 बजे जाके टाइम, और वो मैडम वो एंटरटेन भी नहीं कर रही है ना इनकी मम्मी, प्रॉब्लम ये है। वो सीधा भेज दे रही है, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन या कन्विंसिंग आंसर नहीं लग रहा। तो नजमा जी फिर क्या है, मतलब अभी क्या चाहती है आप? मुझे ही नहीं पता सर मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो इस सारी दुनिया का मालिक कौन है आपके ख्याल से? कोई भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा नजमा जी? ये दुनिया को बनाने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है? हो सकता कोई है जो बनाया, जो मिटाया, या हो सकता हमेशा से है। उससे आपकी और मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए। अगर आप स्पिरिट देख रही है, मैं उसका भी जवाब देता था। चलो, मेरे जैसे इंसान को रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी देख रही है तो यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बाकी भी आइडियोलॉजीज है, उसमें आप जाके स्टडी करिए, देखिए उसमें कुछ आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है जिसमें इस्लाम की तरह गंदगी ना हो। नहीं, मैं किसी और मजहब को नहीं अपना सकती। हाँ, तो और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान पता है ना आपको? ध्यान देखिए, आप जब तक मुसलमान रहेंगे ना, आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ भी नहीं सकती। आपको ये भी बात पता है, राइट? तो आप को पहले तो यहाँ से खारिज होना पड़ेगा ना, ताकि किसी और आइडियोलॉजी को उस आइडियोलॉजी में से जाके देखें, वरना तो आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेंस से ही देखेंगे ना दूसरी आइडियोलॉजी को। तो अगर आपने किसी भी और आइडियोलॉजी को देखना है, पढ़ना है, तो पहले आपको इस्लाम के लेंस उतारने पड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम के लेंस जो है, हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा, उसमें भी ड्रॉबैक्स है। भाई होंगे, लेकिन आपने पढ़ा, कोई चीज पढ़ लेना जाके। यही मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह ने अपने लफ्ज बाय लफ्ज दिया, राइट? हाँ जी। तो लफ्ज बाय लफ्ज चीज तो गंदी नहीं ना हो सकती। हाँ जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, लेकिन Exactly. मैं टेक योर टाइम नजमा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि इंसान को एक चीज जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत है, ठीक है? देखिए, मैं मेरा फंडा बताता हूँ लाइफ का। अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये समझ के करता हूँ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उसको गलत मानता हूँ, ठीक है? तो जो गलत है उसको आदमी को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि ये गलत है ना? इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों को इतना कन्फाइन कर लेता है कि भाई वो गलत को गलत बोलने ही नहीं देता है। और जब आप गलत को गलत बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली आप इस्लाम से बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो अभी आपको खुद को थोड़ा सा टेक योर टाइम। मेरा सजेशन यही रहेगा कि ठीक है, आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहे, और सिर्फ ये एक स्लेवरी की बात नहीं, आपने बाकी कई सारी हमारी स्ट्रीम्स और वीडियोस देखी होंगी जहां पे कोई भी कन्विंसिंग आंसर मोमिनों के पास होता नहीं है, और जो चीजें हम बताते हैं वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ, साइंस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपको मिलती है, राइट? आप अपना वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, कम आउट ऑफ दिस वंस यू नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे इस मगजमारी में, इस झंझट में, इस गंदगी में नहीं रहना। क्यों? आई डोंट नो, आप इसका आंसर मत देना अभी कि आप मैरिड है या नहीं है। आप सोचो कि अगर आप मैरिड नहीं है और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो कट्टर मुसलमान है एकदम, जो रसूलुल्लाह की इन सारी बातों को, इस्लाम की इन सारी बातों को मानता है, तो वो तो समझेगा कि भाई मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूँ, इस्लाम मेरे को इजाजत देता है। मेरी बीवी जो है वो घर पे रहना चाहिए, उसको मैं पढ़ाने के लिए क्यों भेजूं, उसको मैं जॉब करने के लिए क्यों भेजूं, क्योंकि उसके लिए बेस्ट चीज जो है वो उसका घर है। फिर वो ये सोचेगा कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। मैं 4 शादी कर सकता हूँ,
इस्लाम में कोई इजाजत देता है? अगर उसकी ये सोच रहेगी तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आगे। जी जी। सर, ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बचपन से आते हैं। मुझे हूरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हूरे थे, हूरे आपके लिए है भी नहीं वो। ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए क्यों इतने सारे मतलब हूरे? क्योंकि मतलब this religion has been designed by people with that men for main men. factor. By men for men. By men for men. Very well said, Adam. मेरा एक फ्रेंड था बुद्धिस्ट, तो उसने क्या बोला था, उसको मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं इस्लाम में हूँ तो मैंने उसे रिजेक्ट किया। उसने कहा था तेरा मजहब आदमियों ने लिखा है, इसीलिए आदमियों के लिए सहूलतें हैं उसमें, करके बोला था। सही बात है, उसने सही कहा आपसे। और अभी आप जब हमारी वीडियोस देख रही हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो भाई हम तो यही कहेंगे, एडम की भी एडवाइस यही रहेगी, मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले टाइम लीजिए और उसके बाद इससे निकलिए। और मेहरबानी करके स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई मोमिन से शादी मत करिएगा, वरना जो ये आपके आजाद ख्यालात है इसकी वो बैंड बजा देगा, खत्म कर देगा, और फिर बाद में पछतावा करेंगे आप कि यार ये क्या मैंने गलती कर दी। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन डिसाइड। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से। एडम, आपको कुछ ऐड करना है? यू कैन ऐड। Sir, you are right on spot. शुक्रिया। ठीक है नजमा जी, और कोई सवाल हमारे लिए? कुछ नहीं सर, अभी पहली बार मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और कुछ दिमाग से जो था वो निकल गया। कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, जो आपके इसमें आता है, ख्याल में आता है, किधर बुक वीक में नोट करिए। नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ेंगी तो एक एक करके पूछ लेना। सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। हेलो। हाँ बोलिए ना। एडम सर, मुझे अगर गलत बोली तो मुझे मत डांटिए। नहीं प्लीज बोलिए आप। सर क्या ऑफ हो गया यार एडम का। जी नजवा जी, गो अहेड। सर आप इसे हिंदू के साथ आप डिबेट मत कीजिए। कहाँ करता है? सर एडम सर का यूट्यूब में एक एपिसोड मैंने देखा था, इसलिए कह रही हूँ। ओके, पता नहीं किसी ने कोई कटिंग शटिंग अजीब से डाली होगी, मैं नहीं जानता इस बात को। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ ओके सर, बाय सर। ठीक है नजमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप दिमागी अपंगता से बाहर निकली, दिमागी अपंगता आपकी दूर हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। और कभी ऐसा कुछ लगे तो आप ज्वाइन करके अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, अपनी वीडियो देखा। अब ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। अब मुस्लिमों का एक मुस्लिम बनना, ये जो ट्रेंड है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है लोगों का जागरूकता बढ़ेगा और वैसे वैसे लोग जो है इस्लाम को छोड़ेंगे। और जितने जितने मुसलमान लोग इस्लाम को छोड़ेंगे वो इतने भयंकर तरीके से छोड़ेंगे और इतने भयंकर तरीके से इस्लाम के विरोधी होंगे कि वो उनमें से बहुत लोग अपना चैनल खोल के वो खुद इस्लाम को एक्सपोज करेंगे। यानी कि कट्टर मुसलमान ही जो है वो इस्लाम को छोड़ के फिर वो कट्टर एक्स मुस्लिम बन के इस्लाम को जो है ख़त्म करेगा और वो इस्लाम का ही बंटाधार करेगा। और बहुत सारे इसमें से मुसलमान होंगे जो इस्लाम छोड़ने के बाद में दूसरों को भी जो है इस कल्ट से जो है बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब आप मुसलमान रहते हैं आप एक सेलेक्टिव चीज़ों को ध्यान में रख के इस्लाम को डिफेंड करते हैं, लेकिन जब आपको ब्रॉडर सेंस में इस्लाम का पता चलता है तब समझ में आता है कि यार ये तो भयंकर तरीके से ख़तरनाक आइडियोलॉजी है जो पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तब आपको एक नागरिक कर्तव्य का बोध होता है कि मैं जिस तरीके से इसमें फंसा हुआ था मेरी तरह बहुत लोग फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे जो है दूसरों लोगों का हेल्प करना चाहिए, दूसरों लोगों को इन चीज़ों से बचाना ज़रूरी है। तब एक जो एक्स मुस्लिम है वो अपना नागरिक कर्तव्य
समझते हुए दूसरे लोगों को भी इस्लाम से बाहर निकलने का पूरा ज़ोर प्रयास करने लगता है। तो ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो मोमिन भाई लोग हैं उनको लगता है कि इस्लाम जो है तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरे भाई, मैं अक्सर जो है कमेंट बॉक्स में मैं सुनता हूँ मुसलमान लोगों की कि इस्लाम जो है फास्टेस्ट जो रिलीजन है वो ग्रोइंग हो रहा है, ये सब वो सब फलाना ढिमकाना। तो भाई आप जो है इस बात को समझ लो कि एक्चुअली में पूरी दुनिया में मुसलमान लोग जो है जानवर की तरह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का पॉपुलेशन जो है बढ़ता है। उसकी वजह से मुसलमानों का काउंट बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। एक्चुअली में इस्लाम तेज़ी से नहीं फैल रहा है, मुसलमान लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको लगता है। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में जो है जितने लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, और मुसलमानों का इस्लाम छोड़ना ये बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। तो एक्सपर्ट लोगों का यही कहना है कि इस्लाम को जितना पीक पर जाना चाहिए था, इस्लाम अपनी पूरे पीक पर जो है ऑलरेडी जा चुका है। अब वहाँ से इस्लाम जो है अब धीरे धीरे करके श्रिंक होना स्टार्ट होगा, ये बात आप जान लो। और भी अगर बहुत सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो इस्लाम जो है वो कैसे फैला है, तलवार के दम पे फैला है, झूठ बोल बोल के फैला है, जोर ज़बरदस्ती से फैला है। तो आज जो ज़माना है वो पूरी तरीके से अलग है। आज तलवार का ज़माना नहीं है, आज जोर ज़बरदस्ती आप ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, और जो है आप झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। लोग जो है घर में बैठ के सच बोलेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, लोगों को पता चलेगा, पता चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस्लाम जिन जिन तरीक़ों से हथकंडों से फैला है वो सारे हथकंडे जो है आज के डेट में वो एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। तो इस्लाम अब फैलेगा नहीं, इस्लाम अब घटेगा, अब श्रिंक होगा, ये आप लिख के रखो। और जिस मज़हब में ऐसा उसका महापुरुष या उस मज़हब का जो खुदा है वो दूसरे की माँ बहन बेटियों को लौंडी बनाने का आपको आज्ञा दे रहा है, हुक्म दे रहा है, ऐसा मज़हब क्या सच में किसी खुदा का मज़हब हो सकता है? इतना बेसिक कॉमन सेंस जो है आप लोगों ने नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब इस कल्ट को छोड़ो मेरे भाई, आप ज़रा देखो कि दुनिया में इतने इस्लामिक स्टेट हैं जहाँ जहाँ इस्लाम जो है पूरा फुल फोर्स में है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, वहाँ पर मुसलमान लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड देखो यार, पूरा बर्बाद हो चुका है। आप लोग किस मुंह से अपने मज़हब को डिफेंड करते हो, मुझे हैरानी लगता है। अरे किसी कोई चीज़ अच्छा है या कोई चीज़ ख़राब है, वो चीज़ जब इस्तेमाल में आता है तब पता चल जाता है ना। आपका मज़हब जिन जिन देशों में है वो देश तो बर्बाद है। अफ़गानिस्तान पूरा बर्बाद है, पाकिस्तान पूरा बर्बाद है, यमन, लेबनान और भी सीरिया, इराक, ना जाने ऐसे कितने देश हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इस्लाम की वजह से। इस्लाम के पागलपन में मुसलमानों जो है जिहादी, आतंकवादी, कट्टरवादी बन जाते हैं, सोसाइटी पूरा बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है, आर्थिक विपन्नता आ जाता है, समाज में ताना बाना बिगड़ जाता है, भाईचारा ख़त्म हो जाता है। और आप जो है एक भारत देश में जहाँ पर आप 80% हिंदुओं के बीच में आप लोग रहते हैं, हम हिंदुओं की वजह से जो है देश में सुख शांति है, उसको आप इस्लाम का अच्छाई या सच्चाई मत मानिए। अगर आपका इस्लाम इतना अच्छा है ना, आप जाके 1 महीना अफ़गानिस्तान में रह के आइए, आपको अपना और अपने इस्लाम का औकात पता चल जाएगा। समझ में आया? तो इतना कि ये सब बेसिक लॉजिक क्या आप लोगों को खुद नहीं दिमाग में आता है? हम लोगों को ये सब चीज़ जो है एक खुल के एक चीज़ जो है बताना पड़ता है। अरे एक इंसान होने के नाते इतना सिर है कि नहीं है आपके पास में? आपके पास में दिमाग नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है? तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो कब सुधरेंगे आप लोग, कब ये सब चीज़ जो है लॉजिक लगाएंगे? तो इस कल्ट से बाहर आइए। सबके पूर्वज का नाम हिंदू है। आप लोगों खुद जो है अपने 5-5 पीढ़ी का नाम और उनका धर्म पता करिए, कोई ना कोई 5 पीढ़ी में ही हिंदू निकल जाएगा। यानी कि आपके पूर्वज हिंदू थे, तब जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो आप अपने पूर्वजों का गलती को सुधारते हुए हिंदू धर्म में पुनः घर वापसी करिए। ज़बरदस्ती इस्लाम को एक्चुअली में आप नहीं डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी ईगो को डिफेंड कर रहे हैं। आपने इस्लाम को अपना ईगो बना लिया है, इसलिए इस्लाम पर जब सवाल पूछा जाता है, जब उसको ठेस पहुंचता है, तब इस्लाम को अपना ईगो बनाने के कारण आपको अपना ईगो को हर्ट
पहुंचता है तो आप अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए इस्लाम को डिफेंड करते हैं। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम को अपना ईगो मत बनाओ, एक थोड़ा रैशनल होके सोचो, सब समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहो ना चाहो, जो होना है वो होना है। सारे मुसलमानों का घर वापसी हम करवाएंगे, ये लिख के रखो, आपका भी नंबर आएगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक श्लोक है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, यानी बुद्धि हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहती है। चाहे कोई कितना भी कट्टर मुसलमान हो, आज नहीं तो कल आप हमेशा सच बोलो, उसको सच दिखाओ, सच बोलो, डिबेट करो, सद्भावपूर्ण संवाद करो। कभी ना कभी अगर उसके अंदर इंसानियत है, लॉजिकल है, कोई भी ऐसा मुसलमान है जिसके अंदर इंसानियत है, लॉजिक है, दिमाग से काम लेता है, उसके अंदर थोड़ा भी अगर सत्व गुण है, तो आज नहीं तो कल इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी करेगा ही करेगा। लेकिन कम से कम इस्लाम तो ज़रूर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि इंसानियत और इस्लाम एक जगह नहीं टिक सकता। आप दोनों को एक साथ नहीं पकड़ के बात कर सकते हैं। इस्लाम को डिफेंड करेंगे तो इंसानियत को आपको ट्रक के नीचे फेंकना ही पड़ेगा, और अगर इंसानियत का बात करेंगे तब इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंकना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो कैसा लगा है वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए, अपने मुस्लिम मित्रों को, महिलाओं को, दोस्तों को, परिचितों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को भेजिए, ताकि उनका घर वापसी हो, उनको ये सब चीज़ समझ में आए कि इस्लाम में कितने कितने समस्याएं हैं। खैर, चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।